और जेई में आपको पता है ना सिलेक्शन के लिए मुश्किल से 35% चाहिए होती है, फिर भी 20% का मतलब आप समझो प्रॉफिट में ही चल रहे हो। तो अगर जो टेस्ट पेपर्स आपके 12th में होंगे उसमें भी 11th के क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो आधा अधूरा काम है या फॉर्मूला सीट आपने अगर बनाई नहीं है तो आप बना लेना। तो उससे क्या, जब हम ड्रॉप करते हैं तो जब कंपनीज वगैरह आती है तो वहां पे वो 1 ईयर गैप दिखता है, तो प्लीज इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई पहले 12th में भी 55% के आसपास का मात्रा है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अब जो बैकलॉग है ये 55% तो हमारा सेफ जोन रहे, और जो 11th का है मान लो 5 पे है तो उसको हम 25 पे लेके चले जाए। 5 मिनट 10 मिनट लगा, कोई मान लो टफ क्वेश्चन मैथ्स का लिया, तो अगर जिस दिन सर ने पढ़ाया ना, अगर उसी मोमेंट पे आप उस क्वेश्चन को बनाओगे तो मुश्किल से 3 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को थोड़ा लेट जाके बनाओगे, जब वो चैप्टर खत्म हो चुका होगा, तो उसी क्वेश्चन को बनाने में 10 मेरा 11th, क्योंकि आपको पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के अनुसार अब आपके डिसीजंस होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड थे तब वहीं पे रह सकते हैं, एंड अगर आप नहीं सेटिस्फाइड थे तो आपको स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 1 ही साल है। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय। और जैसा कि सबको पता है कि 11th का सेशन ऑलमोस्ट हर कोचिंग में खत्म हो चुका है और अब बच्चे 12th में जा रहे हैं। तो जो बच्चे 11th से 12th जा रहे हैं और जिनका टारगेट जो है वो जेईई 2025 है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, उनकी क्या प्लानिंग होगी, क्या उनको कौन सी कोचिंग जाना चाहिए, क्या उनको सेल्फ स्टडी से वो क्रैक कर सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स में हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि भैया 11th में जो मई में पढ़ा था, अप्रैल में पढ़ा था, वो सब कुछ भूल गए, तो उसका क्या। तो अगर आपका 11th आधा अधूरा है तो अब क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो उनका क्या होता है, एक डीपीपी होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जिससे क्या हो सकता है, आप 11th के जो टॉपिक्स है उनके साथ आप मतलब उनके साथ टच में रह सकते हो। इवन आप थोड़ा सा 1 या 2 घंटा अगर आप 11th को अलग से रिवाइज करने के लिए निकाल लोगे, जो टेस्ट पेपर्स आपके 12th में होंगे उसमें भी 11th के क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो आधा अधूरा काम है या फॉर्मूला सीट आपने अगर बनाई नहीं है तो आप बना लेना। तो उससे क्या होगा कि 11th का जो आधा अधूरा वाला पोर्शन है वो आप कवर कर लोगे और इस प्रकार से आगे हम चल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि भैया कोचिंग सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आप XYZ कोचिंग में पढ़ रहे हो और अब आपको स्विच करना है, तो मेरा ये कहना होगा कि जिस भी कोचिंग में थे, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा 11th, क्योंकि आपको पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के अनुसार अब आपके डिसीजंस होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड थे तब वहीं पे रह सकते हैं, एंड अगर आप नहीं सेटिस्फाइड थे तो आपको स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 1 ही साल है। और मैं अब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई ड्रॉप करे, बिकॉज जब हम ड्रॉप करते हैं तो जब कंपनीज वगैरह आती है तो वहां पे वो 1 ईयर गैप दिखता है, तो प्लीज इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई पहले से कोचिंग है और इफ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोचिंग, तो आपको वहीं रहना है। और अगर आप कोई नॉन कोचिंग, मान लो कोई ऐसा बच्चा होगा जो गांव से ये वीडियो देख रहा है, अगर वो नॉन कोचिंग में है और अगर वो इस साल आना चाहता है, तो पूरा प्रॉपर रिसर्च वगैरह कर ले। जैसे यहाँ जेईई में रेजोनेंस वगैरह अच्छा है, तो आप चाहो तो उसमें आ सकते हो, बट फिर भी आपको रिसर्च एक बार कर लेना चाहिए। थर्ड में अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो इस पे मेरा ये कहना होगा कि ऑनलाइन स्टडी तब ज्यादा प्रेफरेबल रहती है जब हम पेरेंट्स के साथ, मतलब ज्यादा हमारे पेरेंट्स वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं हमारे पढ़ाई में, और इवन अगर हम खुद डिसिप्लिन्ड है तभी ऑनलाइन स्टडी हमारे फायदेमंद होती है। बट ऐसा है कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें इरेगुलरिटीज आ रही है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको मैंने सेल्फ स्टडी में भी काउंट किया है। खास करके जो बच्चे अभी जो जेईई दे रहे होंगे उनके लिए अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ स्टडी है। तो जैसे ऑनलाइन बैचेस वगैरह चलते हैं, बट कहीं पे लाइव क्लासेस वगैरह का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपके लिए ऑनलाइन स्टडी प्रेफरेबल हो सकता है, अदरवाइज वो ऑनलाइन स्टडी उतना प्रेफरेबल नहीं हो पाएगा। चौथा है कि भैया 11th का जो बैकलॉग है उसको कैसे कवर, जैसे मैंने पहले पॉइंट में कवर किया कि 11th का बैकलॉग्स के लिए आप 1 शॉट्स वीडियोस देख सकते हो किसी टॉपिक का जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि डीपीपी पे ट्रस्ट कर सकते हो, पूरी तरीके से डीपीपी आपको रिवाइज कर देती है। टेस्ट पेपर्स पे कर सकते हो। आपका जो संडे का दिन है उसको आप यूटिलाइज करके, जो आपका रूटीन टाइम है उसको यूज करके आप 11th का बैकलॉग्स को कवर करना पड़ेगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर मान लो 11th पूरा ही बर्बाद हो गया है तो क्या हम 12th के भरोसे भी कुछ कर सकते हैं क्या। वो बच्चे जो गांव में थे जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं करी है, तो उसके लिए ये होगा कि 12th की अगर हम वेटेज की बात करें तो लगभग 55% के आसपास 12th का ही सिर्फ वेटेज आता है। तो इन केस अगर आपका 11th पूरा ही बर्बाद हो गया है तो भी 12th का वेटेज सिर्फ 55% है, और जेईई में आपको पता है ना सिलेक्शन के लिए मुश्किल से 35% चाहिए होती है, फिर भी 20% का मतलब आप समझो प्रॉफिट में ही चल रहे हो। तो अगर
मान लेते हैं थोड़ा बहुत टफ भी जाएगा तो भी आप 35 के रेंज में तो पहुंच ही जाओगे। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 11th का अगर 5 से 10% भी अगर आपका है तो देख लो आपका आराम से आ जाने वाला है। तो अभी भी जेई का जो चांस है वो जिंदा है अगर आप सिर्फ 12th पे भी रिलाई करते हो तो। और 12th में काफी मेजर टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं और जो आसान है क्योंकि वो बोर्ड वाला भी है। जो कि अगला पॉइंट ही है मेरा कि 12th का बोर्ड का प्रेशर, क्योंकि अब 11th में आप थे तो आप एकदम नए आए थे, 10 से थोड़ा झटका लगा होगा जरूर क्योंकि एक ड्रास्टिक सिलेबस में चेंज आया होगा। बट अब 12th में आपका बोर्ड का भी प्रेशर है, ये लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। एज्यूमिंग दैट कि आपको रिपीट करने का नहीं सोच रहे हो, आपके फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, क्योंकि आप कोटा में अगर 2 साल से हो तो आपके ऊपर बहुत भयंकर वाला प्रेशर आएगा कि इसी मोमेंट पे करना है। और बिलीव मी, जब आप ड्रॉप करते हो तो जब कंपनी आती है तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, खास करके अगर 2 ड्रॉप है तब तो बहुत मुश्किल आ जाती है। कई सारी कंपनी है जो छाट देती है जिनका 2 बार रिपीट होता है। तो अब 12th बोर्ड का भी प्रेशर है, तो इसमें यह होगा कि 12th बोर्ड के लिए मुश्किल से हाफ एन आवर आपको रोज निकाल लेना है, अगर आप निकाल सकते हो तो। नहीं तो जब डेट शीट आए तो 1 से 2 घंटा निकाल दोगे तो भी अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, अब है कि आगे बैकलॉग्स कैसे नहीं हो। अब जो 11th में हमने गलतियां करी है, अज्यूमिंग दैट कि आप वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे, तो 12th में वो बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट नहीं होंगे। रोज का काम रोज करना होता है, आपको क्लास जाना होता है, क्लास मिस नहीं करना होता है। जो सर होमवर्क दे रहे हैं अगर उसी को आप होमवर्क उसी मोमेंट पे बनाओगे तो आपको, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसको बनाने में अगर मान लेते हैं कि हमें 5 मिनट 10 मिनट लगा, कोई मान लो टफ क्वेश्चन मैथ्स का लिया, तो अगर जिस दिन सर ने पढ़ाया ना, अगर उसी मोमेंट पे आप उस क्वेश्चन को बनाओगे तो मुश्किल से 3 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को थोड़ा लेट जाके बनाओगे, जब वो चैप्टर खत्म हो चुका होगा, तो उसी क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट लगेगा। और इसका एक फायदा है कि अगर उसी मोमेंट पे बनाओगे तो आपके जैसे डाउट सर बताया आपको स्ट्राइक करेगा और चीजें आपके बन जाएंगे। लेकिन बाद में मान लो बनाओगे तो आपको डीसी में इधर उधर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसी मोमेंट पे काम को कंप्लीट करना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे टीचर्स होते हैं जो रोज का होमवर्क होता है उसको रोज ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक हैबिट में होता है। अगर आप रोज का काम रोज करते हो, अगर आप बैकलॉग्स कभी क्रिएट नहीं करोगे, तो जैसे आज जेई 2024 होने वाला है ना, तो देखो जेई 2024 जिनके बैकलॉग्स नहीं कंप्लीट होंगे उनके अच्छे रैंक आ रहे होंगे। एज्यूमिंग दैट कि थोड़ा बहुत सबका बैकलॉग होता है, बट जिसके जितने ज्यादा बैकलॉग्स होते हैं वो पाप का घड़ा बढ़ता जाता है और एक दिन वो फूट जाता है। ठीक है, लास्ट है कि भैया ब्रह्मास्त्र क्या होगा इन सबका, तो हम सबको बाइंड अप करते हैं। अगर आप कोई रूरल एरिया में हो, जिनके पापा के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, तो यूट्यूब पे भी काफी फ्री रिसोर्सेस हैं। मैं बिल्कुल बोलूंगा यूट्यूब से भी जेई निकल सकता है, डेफिनेटली निकल सकता है। जेई में तो डेफिनेटली निकल सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कोचिंग अफोर्ड करनी चाहिए। कोचिंग में भी कोटा या बाहर, तो अगर आप अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपको अच्छी से अच्छी रैंक लेनी है, अच्छी से अच्छी आईआईटी आनी है, तो आपको कोटा आना चाहिए। कोटा आने के बाद आपको कोचिंग का सिलेक्शन बच्चों से बात करके करना चाहिए, उनके स्टडी मटेरियल को देखना चाहिए, उनके रैंक्स वगैरह को देखना चाहिए, उनकी हिस्ट्री कैसी रही है उनको देख करके फिर आपको कोचिंग का सिलेक्शन करना चाहिए। और ये प्रण लेना चाहिए कि 12th में भी 55% के आसपास का मात्रा है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अब जो बैकलॉग है ये 55% तो हमारा सेफ जोन रहे, और जो 11th का है मान लो 5 पे है तो उसको 25 पे लेके चले जाए। तो अगर इस प्रकार से आप करोगे तो जो आपका 12th वाला जितना भी पोर्शन है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग दैट ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा और बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे भैया 11th वाले के लिए भी बना दो। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो लाइक कमेंट और उन दोस्तों से शेयर कर देना जिनका 11th के लिए जो रो रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।